क्या आपने कभी सोचा है कि आइंस्टाइन के दिमाग में रिलेटिविटी का आइडिया कैसे आया, या पिकासो अपनी कैनवास पर ऐसे अद्भुत चित्र कैसे बना लेते थे? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिव लोग कोई अलग प्रजाति के होते हैं, जिन्हें ईश्वर ने कोई खास शक्ति दी है? क्या क्रिएटिविटी कुछ चुनिंदा लोगों का ही जन्मजात गुण है, या फिर हर इंसान के अंदर ये छिपी हुई होती है? इस ऑडियो समरी में आप जानेंगे कि क्रिएटिविटी की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शोधकर्ता मिहाली सिक्सजेंतमिहाली ने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा इसी सवाल का जवाब खोजने में लगाया। फ्लो की अवधारणा के जनक सिक्सजेंतमिहाली ने दुनिया के सबसे क्रिएटिव दिमागों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और कंपोजर्स का इंटरव्यू लेकर पता लगाया कि क्रिएटिविटी के पीछे क्या साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करते हैं। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में, जहां ऑटोमेशन और एआई के युग में केवल वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इनोवेटिव और क्रिएटिव होंगे, इस किताब की जानकारी आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के 1500 सीईओज के सर्वे में 60% ने कहा कि उनके बिजनेस के लिए क्रिएटिविटी टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? लेकिन फिर भी हमारी एजुकेशन सिस्टम और ऑफिस कल्चर हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने की बजाय उसे दबाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, मैं तो क्रिएटिव हूं ही नहीं, मैं तो लॉजिकल थिंकर हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन और दूसरे महान वैज्ञानिक अपने आप को साइंटिस्ट से पहले आर्टिस्ट मानते थे? सिक्सजेंतमिहाली ने पाया कि सच्ची क्रिएटिविटी लॉजिक और इमेजिनेशन दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साबित किया कि क्रिएटिविटी एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, आप भी। लेकिन क्रिएटिविटी का वास्तविक जादू तब होता है जब आप फ्लो की स्टेट में होते हैं। वो मनोदशा जब समय रुक जाता है, आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं और आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने खो गए कि भूख प्यास भी भूल गए? वो फ्लो है, और इस किताब में आप सीखेंगे कि इस स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए और इसका उपयोग अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए कैसे किया जाए। क्या पता था कि आपके मन में होने वाली रैंडम कनेक्शन, जिन्हें आप अक्सर वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, वही आपकी क्रिएटिविटी का सोर्स हो सकती है? या फिर आपको जो छोटी छोटी प्रेरणाएं मिलती हैं, चाहे वो शॉवर लेते वक्त हो या सुबह की वॉक पर, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का काम है जो बैकग्राउंड में लगातार क्रिएटिव आइडियाज पर काम कर रहा होता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करें कि आइडियाज का फ्लो कभी ना रुके। आप जानेंगे कि क्रिएटिव लोग अपने काम को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे वे फेलियर और क्रिटिसिज्म से डील करते हैं, और कैसे वे अपने माइंड को हमेशा क्यूरियस और ओपन रखते हैं। आप डिस्कवर करेंगे कि आपके बचपन के अनुभव, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और आपके काम का एनवायरनमेंट सब मिलकर आपकी क्रिएटिव पोटेंशियल को कैसे शेप करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एक नई क्रिएटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छिपी हुई इनोवेटिव थिंकिंग की क्षमता को जगाना चाहते हैं, या अगर आप बस ये जानना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी के पीछे का साइंस क्या है, तो यह ऑडियो समरी आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, हर महान आविष्कार, हर नई सोच, हर इनोवेशन क्रिएटिविटी से ही शुरू होती है, और ये क्षमता हम सभी के अंदर है। बस जरूरत है इसे सही तरीके से जगाने की। पार्ट 1, क्रिएटिविटी का परिचय। क्रिएटिविटी क्या है? क्या ये सिर्फ आर्ट्स के क्षेत्र में होती है, या फिर हर फील्ड में हो सकती है? मिहाली इस बात को क्लियर करते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कला, संगीत या लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर फील्ड में हो सकती है, चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो, या फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। मिहाली के अनुसार क्रिएटिविटी को 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। पहला है एक कल्चर जिसमें सिंबॉलिक रूल्स हैं, दूसरा है एक पर्सन जो इन रूल्स में कुछ नया लाए, और तीसरा है एक्सपर्ट्स का ग्रुप जो इस नए आइडिया को वैलिडेट करे। सिंपल शब्दों में कहें तो क्रिएटिविटी वो प्रोसेस है जिसमें आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को नए तरीके से कॉम्बाइन करके कुछ नया और वैल्यूएबल क्रिएट करते हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ अलग सोचने से कहीं ज्यादा है। इसमें इम्पैक्टफुल, यूजफुल और अट्रैक्टिव आइडियाज लाने की टैलेंट शामिल है। जैसे लियोनार्डो दा विंची केवल एक पेंटर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग
और मेडिसिन के फील्ड में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया और दुनिया को बदल दिया। वो किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग फील्ड्स के बीच कनेक्शन बनाकर नए आइडियाज को जन्म दिया। क्रिएटिव पर्सनालिटी। क्रिएटिव लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है? क्या कोई सामान्य व्यवहार है जो क्रिएटिव लोगों में पाए जाते हैं? मिहाली के रिसर्च से पता चला है कि क्रिएटिव लोगों में अक्सर ऐसी क्वालिटीज पाई जाती हैं जो परस्पर विरोधी लगती हैं, लेकिन साथ साथ मौजूद रहती हैं। वे एनर्जी और रेस्ट का बैलेंस बनाते हैं, कभी इंटेंस वर्क तो कभी पूरा रेस्ट। उनमें स्मार्ट और नाइव का कॉम्बिनेशन होता है। इंटेलिजेंस के साथ साथ एक चाइल्डलाइक क्यूरियोसिटी भी होती है। वे प्ले और डिसिप्लिन का मिश्रण होते हैं, फ्री स्पिरिटेड होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं। क्रिएटिव लोगों में फैंटेसी और रियलिटी का बैलेंस होता है। उनके पास कल्पना की उड़ान है, लेकिन वे रियलिस्टिक भी होते हैं। वे एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों हो सकते हैं। सोशल सेटिंग्स में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अकेले रहने को भी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा वे हम्बल और प्राउड एक साथ हो सकते हैं। अपनी अचीवमेंट्स को स्वीकारते हैं, लेकिन घमंडी नहीं होते। उनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों होते हैं। वे जेंडर स्टीरियोटाइप से मुक्त होते हैं और अपनी पूरी रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन को एम्ब्रेस करते हैं। क्रिएटिव लोग ट्रेडिशनल और रिबेलियस भी होते हैं। वे परंपराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चैलेंज भी करते हैं। वे पैशनेट और ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, लेकिन उसकी क्रिटिक भी कर सकते हैं। और आखिर में वे सेंसिटिव और ओपन होते हैं, दुनिया के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे उन्हें दर्द भी होता है, लेकिन ज्यादा अनुभव भी मिलते हैं। आइंस्टाइन को ही देख लीजिए। वो गंभीर वैज्ञानिक थे, लेकिन उनमें एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और प्लेफुलनेस भी थी। या फिर मोजार्ट को ही ले लीजिए, जो म्यूजिक के प्रति बेहद पैशनेट थे, लेकिन अपने कंपोजिशन को ऑब्जेक्टिवली जज करने की क्षमता भी रखते थे। क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस कैसे काम करता है? क्या ये बस लाइट बल्ब मोमेंट है या इसके पीछे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है? मिहाली हमें बताते हैं कि क्रिएटिविटी आम तौर पर 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन का फेज, जिसमें आप प्रॉब्लम में डीप डाइव करते हैं और उसके बारे में जितना हो सके सीखते हैं। ये स्टेज किसी नई लैंग्वेज को सीखने जैसा है, जहां आप बेसिक वोकैबुलरी और ग्रामर सीखते हैं। फिर आता है इनक्यूबेशन का फेज, जिसमें आप प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हट जाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस पर काम करने देते हैं। ये वो स्टेज है जहां आप जब शॉवर लेते हैं या वॉक पर जाते हैं, तब अनजाने में प्रॉब्लम पर सोचते रहते हैं। तीसरा है इनसाइट या एहा मोमेंट का फेज। यह वह पल होता है जब अचानक आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। आर्किमिडीज जब बाथटब में बैठे थे और यूरेका चिल्लाए थे, वो इनसाइट का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन का फेज, जिसमें आप अपने आइडिया को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई में वर्थ परस्यूइंग है। और आखिर में आता है एलेबोरेशन का फेज। अगर आइडिया गुड लगता है तो आप उसे डेवलप और इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सबसे लंबा और हार्डेस्ट फेज होता है, जिसमें 99% पर्स्पिरेशन होती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटिव प्रोसेस लीनियर नहीं होता, बल्कि ये इन स्टेप्स के बीच बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है। जैसे थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था कि जीनियस 1% इंस्पिरेशन और 99% पर्स्पिरेशन है। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, जो दिखाता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक फ्लैश ऑफ इनसाइट नहीं, बल्कि एक डेडिकेटेड प्रोसेस है। पार्ट 2, फ्लो एक्सपीरियंस। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट क्या है? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? जब आप अपने आसपास की हर चीज भूल जाते हैं और सिर्फ वर्तमान में होते हैं? यही फ्लो स्टेट है। मिहाली चिक्सेंतमिहाली ने फ्लो को उस मेंटल स्टेट के रूप में डिफाइन किया है, जहां एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने काम में इमर्स हो जाता है। उन्होंने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा है, जहां हम पूरी तरह से प्रेजेंट, प्रोडक्टिव और हैप्पी होते हैं। फ्लो के कई कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास क्लियर गोल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए। आप तुरंत जान पाएं
कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके चैलेंज और स्किल्स के बीच बैलेंस होना चाहिए। टास्क न तो मुश्किल होना चाहिए, न ही बहुत आसान। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आपका एक्शन और अवेयरनेस मर्ज हो जाता है। आप और आपका काम एक हो जाते हैं। आपके सभी डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका फोकस सिर्फ प्रेजेंट टास्क पर होता है। आप फेलियर के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप मिस्टेक्स करने से नहीं डरते। इसके अलावा आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो जाती है। आप खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आपका टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। घंटे मिनटों की तरह गुजर जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस ऑटोटेलिक हो जाता है। एक्टिविटी अपने आप में रिवॉर्डिंग हो जाती है। एक बास्केटबॉल प्लेयर की ही कल्पना करें जो गेम में इतना इमर्स हो जाता है कि उसे स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का शोर भी नहीं सुनाई देता। या फिर एक राइटर की कल्पना करें जो लिखने में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि रात के 3 बज गए हैं। फ्लो कैसे अचीव करें? क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बिल्कुल। फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आप कई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चैलेंजिंग एक्टिविटीज चुनें। ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी स्किल्स को चैलेंज करे लेकिन इतनी हार्ड भी ना हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। हर एक्टिविटी के लिए क्लियर गोल्स सेट करें। फीडबैक सिस्टम डेवलप करें। ऐसे तरीके ढूंढें जिनसे आप अपने परफॉर्मेंस का तुरंत मूल्यांकन कर सकें। फोन, ईमेल और अन्य डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी कर रहे हैं उसमें अपना फुल अटेंशन दें। पूरी तरह इमर्स हो जाएं। मिहाली कहते हैं कि फ्लो स्टेट हम सभी के लिए पॉसिबल है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। एक शेफ भी कुकिंग में फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस कर सकता है, एक गार्डनर गार्डनिंग में, और एक अकाउंटेंट नंबर्स के साथ काम करते हुए। माउंटेन क्लाइंबर्स अक्सर जोन में एंटर करने की बात करते हैं जहां वे अपने सराउंडिंग से पूरी तरह कनेक्ट होते हैं और हर मूवमेंट अपने आप होता जाता है। यह भी एक प्रकार का फ्लो स्टेट ही है। फ्लो और हैप्पीनेस। क्या फ्लो स्टेट हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। मिहाली के रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अक्सर फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं वे जीवन में ज्यादा संतुष्ट और हैप्पी रहते हैं। हैप्पीनेस डायरेक्टली प्लेजर से नहीं आती, बल्कि इससे आती है कि हम अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी क्षमता के अनुसार चैलेंजिंग गोल्स को अचीव करते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम इस अचीवमेंट को इनर जॉय के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। मिहाली इसे ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस कहते हैं, जब एक्टिविटी अपने आप में रिवॉर्डिंग हो, न कि इसलिए क्योंकि यह किसी बाहरी रिवॉर्ड की ओर ले जाती है। जैसे गार्डनिंग करना सिर्फ बगीचे के सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि गार्डनिंग प्रोसेस अपने आप में एंजॉयबल है। जापान के एक नो थिएटर के परफॉर्मर ने मिहाली को बताया कि वे 6 घंटे की परफॉर्मेंस के दौरान फ्लो स्टेट में रहते हैं और इसी वजह से वे थकान महसूस नहीं करते। उन्होंने कहा, जब मैं परफॉर्म करता हूं तो मैं थकान, भूख या किसी अन्य डिस्ट्रैक्शन को फील नहीं करता। मैं बस अपने कैरेक्टर और स्टोरी में खो जाता हूं। पार्ट 3, डोमेन्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन डिफरेंट डोमेन्स। क्या क्रिएटिविटी हर फील्ड में एक जैसी होती है? मिहाली का मानना है कि क्रिएटिविटी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है और अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस होती है। वे क्रिएटिविटी के डोमेन्स को 5 बड़े कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, डांस आदि। दूसरा है ह्यूमैनिटीज, फिलॉसफी, हिस्ट्री, एथिक्स आदि। तीसरा है साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आदि। चौथा है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आदि। और 5वां है व्यवहारिक जीवन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स आदि। हर डोमेन में क्रिएटिविटी का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। एक साइंटिस्ट की क्रिएटिविटी नई थ्योरी या डिस्कवरी में दिखती है, जबकि एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी उनके आर्टवर्क में। मिहाली ने 91 एक्सेप्शनली क्रिएटिव लोगों का इंटरव्यू किया और पाया कि हर डोमेन के क्रिएटिव जीनियस में कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस और परसिस्टेंस। लेकिन वे अपनी क्रिएटिविटी को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। मैरी क्यूरी और पाब्लो पिकासो को ही देख लीजिए। दोनों ही क्रिएटिव जीनियस थे, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग था। क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में रिवोल्यूशनरी डिस्कवरीज की, जबकि पिकासो ने आर्ट में क्यूबिज्म मूवमेंट की शुरुआत की। क्रिएटिविटी इन बिजनेस।
बिजनेस में क्रिएटिविटी का क्या रोल है? क्या एक बिजनेसमैन भी क्रिएटिव हो सकता है? बेशक। बिजनेस को जोखिम भरा और अनिश्चित माना जाता है, लेकिन यही वो क्वालिटीज हैं जो क्रिएटिविटी के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती है। क्रिएटिव बिजनेस लीडर्स ने ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज किया और नए तरीके ईजाद किए। वे मार्केट ट्रेंड्स को दूसरों से पहले नोटिस करते हैं और उनके अनुसार एडजस्ट करते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते और फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं। मिहाली के अनुसार बिजनेस में क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने के लिए आपको रिस्क टेकिंग एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। फेलियर से डरे नहीं, उससे सीखें। डाइवर्सिटी एम्ब्रेस करें और अलग अलग बैकग्राउंड और विचारों वाले लोगों से सराउंड करें। कोलैबोरेशन एनकरेज करें और टीम के मेंबर्स के बीच आइडियाज के फ्री फ्लो को प्रमोट करें। और अंत में एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करें। ट्राई और फेल करके सीखने के एनवायरनमेंट को एनकरेज करें। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को रीइन्वेंट करके दिखाया कि कैसे क्रिएटिव लीडरशिप एक कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उन्होंने कंप्यूटर को टेक्निकल प्रोडक्ट से कंज्यूमर प्रोडक्ट में बदला और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। क्रिएटिविटी इन एवरीडे लाइफ। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्रिएटिव हो सकते हैं? बिल्कुल। मिहाली का मानना है कि हर इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकता है और ऐसा करके अपनी लाइफ क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। आप अपनी डेली रूटीन में क्रिएटिविटी को ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। न्यू एक्सपीरियंसेस की तलाश करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए अनुभव हासिल करें। क्यूरियोसिटी डेवलप करें, हर चीज के बारे में सवाल पूछें और जानने की कोशिश करें। नई स्किल्स लर्न करें, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो या फिर कोई नई लैंग्वेज। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें और हर एक्सपीरियंस का फुल अवेयरनेस के साथ आनंद लें। और सबसे महत्वपूर्ण, मीनिंगफुल वर्क करें। ऐसा काम करें जो आपको फुलफिलिंग लगे, न कि सिर्फ पैसे के लिए। एक महिला के बारे में सोचें जिसने अपनी हाउसकीपिंग जॉब को क्रिएटिव चैलेंज के रूप में देखा। हर दिन वह अपने घर को साफ करते समय नई नई टेक्निक्स और सिस्टम्स ट्राई करती थी। उसने अपनी रूटीन वर्क को एंजॉयबल गेम में बदल दिया और इस तरह से वह अपनी काम में फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करने लगी। पार्ट 4, अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना। हाउ टू एनहांस योर क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? मिहाली हमें कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं। सबसे पहले, क्यूरियोसिटी कल्टीवेट करें। हर चीज के बारे में क्यूरियस रहें और क्यों और क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछें। विविधता से सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अलग अलग फील्ड्स की किताबें पढ़ें। नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं, अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करें। एक नोटबुक रखें और अपने हर आइडिया को नोट करें, चाहे वो कितना भी क्रेजी क्यों ना लगे। सॉलिट्यूड वैल्यू करें, अकेले समय बिताना जरूरी है। इससे आप अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज करें, अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को कॉम्बाइन करें। फेलियर को एम्ब्रेस करें, मिस्टेक्स से डरे नहीं, वे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। और अंत में, पैशन फॉलो करें। वो करें जो आपको पैशनेट करता है, न कि जो आपको सिर्फ पैसा या स्टेटस देता है। जेम्स डायसन ने 5126 फेल्ड प्रोटोटाइप्स के बाद अपना बैगलेस वैक्यूम क्लीनर ईजाद किया। उन्होंने कहा था, सक्सेस फेलियर के थ्रू आती है। फेलियर से डरे नहीं, इसे सेलिब्रेट करें। क्रिएटिविटी के बैरियर्स। क्या चीजें हमारी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करती हैं? मिहाली के अनुसार क्रिएटिविटी के कुछ कॉमन बैरियर्स हैं। फियर ऑफ फेलियर एक बड़ा बैरियर है। असफलता का डर हमें जोखिम लेने और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने से रोकता है। परफेक्शनिज्म भी एक बैरियर है। परफेक्ट होने की कोशिश हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। स्ट्रेस और टाइम प्रेशर भी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा माइंड क्रिएटिवली नहीं सोच पाता। इसके अलावा नेगेटिव सेल्फ टॉक भी क्रिएटिविटी को रोक सकता है। खुद के बारे में नेगेटिव सोचना हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म भी एक बैरियर है। दूसरों की राय के बारे में चिंता करना हमें रिस्क लेने से रोकता है। ओवर थिंकिंग भी क्रिएटिविटी को किल कर सकता है। किसी आइडिया पर ज्यादा सोचना और एनालाइज करना इसे किल कर सकता है। और अंत में,
लाइक ऑफ डाइवर्सिटी भी क्रिएटिविटी को रोक सकता है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ रहने से नए आइडियाज की कमी हो सकती है। बहुत से आर्टिस्ट्स ब्लॉक का अनुभव करते हैं, जहां वे एक समय के लिए क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन अक्सर ये ओवर थिंकिंग या एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म के कारण होता है। माया एंजेलो, जो नोबेल प्राइज विनिंग राइटर थी, ने अपने करियर के दौरान कई राइटर्स ब्लॉक का सामना किया, लेकिन वह अपनी डेली राइटिंग रूटीन मेंटेन करती थी, भले ही वह कुछ भी वर्थवाइल न लिख पा रही हो। उन्होंने कहा था, आप लिखते रहें और राइटिंग आपको सिखाएगी कैसे राइट करना है। क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए आप अपना एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मिहाली हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इंस्पायरिंग स्पेस क्रिएट करें। अपने वर्क स्पेस को ऐसे डिजाइन करें जो आपको क्रिएटिव सोचने के लिए प्रेरित करे। न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को एक्सपोज करें। नई जगहों पर जाएं, नई चीजें करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। क्रिएटिव पीपल से कनेक्ट करें। क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं और उनसे प्रेरित हों। फीडबैक सीख करें। अपने काम पर फीडबैक लें और उससे सीखें। स्ट्रक्चर और फ्रीडम का बैलेंस बनाए रखें। कुछ रूटीन और स्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन एक्सप्लोरेशन के लिए फ्रीडम भी। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। अपने काम के लिए डेडिकेटेड स्पेस और टाइम रखें जहां आपको डिस्टर्ब न किया जाए। और अंत में अपने रिसोर्सेज को एक्सेसिबल रखें। अपने टूल्स, मटेरियल्स और रिसोर्सेज को हैंडी रखें। गूगल जैसी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्लेफुल और क्रिएटिव वर्क प्लेस क्रिएट किए हैं। वहां एम्प्लॉयज़ को अपना 20% टाइम पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करने की फ्रीडम होती है। इस प्रैक्टिस से कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे जीमेल और गूगल न्यूज़ डेवलप हुए हैं। कंक्लूजन, आपकी क्रिएटिव जर्नी। क्रिएटिविटी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मिहाली चिक्सेंतमिहाली हमें सिखाते हैं कि हर इंसान में क्रिएटिव होने की क्षमता होती है और फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करके हम अपनी इस क्षमता को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस किताब से हमने सीखा कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स तक सीमित नहीं है, ये हर फील्ड में हो सकती है। क्रिएटिव लोगों में कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है, जिसमें परस्पर विरोधी क्वालिटीज भी होती हैं। क्रिएटिव प्रोसेस में प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, इवैल्यूएशन और एलेबोरेशन शामिल है। फ्लो स्टेट हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस टू फेल जरूरी है। और क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम अपनी क्रिएटिविटी को और भी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिव जर्नी आज ही शुरू कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करें, नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहें, फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करें और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने से डरे नहीं। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस हैविंग फन है, तो अपनी क्रिएटिविटी का जश्न मनाएं और इसे एंजॉय करें। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टार्ट टुडे। तो दोस्तों, अगर आप आज से ही अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आप तुरंत फॉलो कर सकते हैं। एक क्रिएटिव जर्नल स्टार्ट करें, जहां आप अपने हर आइडिया को लिख सकें। हर दिन 20 मिनट कुछ नया लर्न करने के लिए डेडिकेट करें। अपनी डेली रूटीन में कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी शामिल करें जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाए। क्रिएटिव लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और उनसे इंस्पिरेशन लें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें। याद रखें, हर इंसान में क्रिएटिविटी की क्षमता होती है और इसे अनलॉक करने की चाबी आपके हाथ में है। तो आज ही अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करें और अपने अंदर के जीनियस को जगाएं।